सब लोग के हमारा नमस्कार। ओम एकेडमी में आप सबके स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के में राष्ट्रपति तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज से हम लोग कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के उपराष्ट्रपति के बहुत कम क्वेश्चन पूछा है, बहुत कम क्वेश्चन, केवल 2 क्वेश्चन अभी तक 1993 से अभी तक केवल 2 क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के बारे में मिला है। तो चलें स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, नीचे 4 युग में दिए गए हैं जिनमें से वह सहयोग बताइए जिनके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी.एस. पाठक। ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बी.वी. गिरी। और सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और के.आर. नारायणन। ऑप्शन डी है बी.डी. जत्री और के.आर. नारायणन। दोस्तों ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन बी इसका ठीक है। राधाकृष्णन जो थे ये यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। ये 1949 से 1952 तक थे। 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। और बी.वी. गिरी जी थे। बी.वी. गिरी जी 1947 से 1951 तक श्रीलंका में उच्चायुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? पहला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा है फ़खरुद्दीन अली अहमद, तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी और चौथा है शंकर दयाल शर्मा। इसमें जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये राष्ट्रपति थे। ये जहाँ जहाँ हैं इनको काट दिए, एक कटा दोस्तों। तो हमारा सही क्या होगा? 1 और 4, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब हम आ गए जो संघीय मंत्रिपरिषद है उससे संबंधित क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। एन गोपाला स्वामी आयंगर समिति के सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इसका, दूसरा कथन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और उसे प्रधानमंत्री के प्रभाव के अध्ययन रखा गया। उपरोक्त में कौन कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। इसका दोस्तों ऑप्शन बी सही है, केवल 2। इसमें जो एन गोपाला स्वामी आयंगर समिति थी ये प्रारूप समिति के मेंबर थे। 1950 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। सुझाव दिया था केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन, केंद्र सरकार की जो मशीनरी के पुनर्गठन में मंत्रियों के समूह को बनाया जाए, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार एवं संगठन तथा प्रक्रियाएं प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी इन्होंने। इसमें जो प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए, इसमें ऐसा नहीं था, इन्होंने कर्मियों की क्षमताओं में सुधार करने के लिए तथा
एक संगठन तथा प्रक्रिया प्रभाव संभाग की स्थापना करे बात करे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों का सृजन किया जाता है, कैबिनेट सचिव के। और दूसरा है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो दो वाला ऑप्शन मतलब कौन सा सही है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। जो कैबिनेट सचिवालय का जो प्रमुख होता है, जो कैबिनेट सचिव होता है वो कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, और वह जो सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है उसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसकी सलाह के आधार पर मंत्रालयों या विभागों का सृजन नहीं किया जाता है। दोस्तों पहला ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा है, भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। ये दूसरा दोस्तों गलत है, ये गलत है। जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के नाम से, जो कार्यपालिका की कार्रवाई होती है वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है, राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो इसमें केवल ए सही होगा। इसका दोस्तों केवल ए सही है। आर्टिकल 7 में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें आर्टिकल 77 का जो आर्टिकल 77(1) है, इसमें कहा गया है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएंगी। और 77 के 3 में ये आर्टिकल 1 में कहा गया है कि जो भारत सरकार है इसकी समस्त कार्यपालिका कार्रवाई जो है ये राष्ट्रपति के नाम से होगी। और 77(3) में क्या है, 3 में है दोस्तों, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये 77(3) में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बी, निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। सी, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन। इसके दोस्तों ए है। अगर जो प्रधानमंत्री हैं ये उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, तो लोकसभा में ये अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ये है, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो जाना चाहिए। बी है, जरूरी नहीं कि वह सदन के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे क्षमता नहीं दोस्तों, यहाँ पर 6 होना चाहिए, 6 माह के अंदर लोकसभा के सदस्य हो जाना चाहिए। सी है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। डी है, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ये दोस्तों ये तीनों गलत हैं, ये तीनों गलत हैं। हमारा केवल ये सही है, ये सही है।
जब आप आर्टिकल 75 देखेंगे, आर्टिकल 75 में है क्या दोस्तों, मंत्रियों के बारे में कुछ उपबंध किए गए हैं, जिसमें इसमें एक आर्टिकल 75(3) बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और आर्टिकल 75(5) में कहा गया है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ये कहा गया है दोस्तों, इमन ई बात कही बा कि अगर कोनो मंत्री नियुक्त कर उठत हैं, मंत्री बनाए उठत हैं, लेकिन कोनो सदन के सदस्य ना हैं, अगर 6 माह तक के अंदर उन कौनो सदन के सदस्यता न ग्रहण करी हैं, तो उनके जो मंत्री पद रहे वो खारिज हो जाए, मतलब उन फिर मंत्री पद पे न रह जाइए। ई कहत बा में 6 माह के अंदर जो है उनका कौनो सदन के सदस्यता लेब अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बी, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। डी, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्ति रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। इसमें दिया है दोस्तों, इसका सी वाला ऑप्शन ठीक है। वह जब मंत्रिमंडल के लिए मंत्री का चुनाव होता है, किसी को भी चयन कर सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। वह जिसको चयन करेगा राष्ट्रपति जी उसी को शपथ दिलाएंगे, चाहे वो संसद का सदस्य हो या ना हो। लेकिन वही जो पिछले क्वेश्चन में बताया कि आर्टिकल 75 के तहत उसे 6 माह के अंदर किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। बस दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, लाइक करें, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद। तुम्हें